स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देखें। आज हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन हो जाएगा, संधि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दलाली की जाती है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चयन करना था और इस पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित है और यह सिंधु नदी प्रणाली के पानी के वितरण के संबंध में है। ए, बी और डी सिंधु नदी जल संधि के संदर्भ में सही है, जबकि सी गलत है, जो कि सी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए अपने जीडीपी विकास लक्ष्य को डैश पर बनाए रखा। यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल की हड़ताल निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी 1918 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका आंसर है ख्याल। नेक्स्ट देखते हैं, लुई लंगाई महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागा जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। यह सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी झाबुआ जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, 100% पूर्ण कोविड टीकाकरण पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? इसका आंसर है रतलाम। यह भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे आपको पता लगता है कि करंट अफेयर के कितने और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको करंट अफेयर को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आएंगे करंट अफेयर्स की सीरीज, जो कि जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाली है। इसीलिए चैनल पर बने रहें। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा 2012। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या डैश को समर्पित है? इसका आंसर है विष्णु। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गजल निदा फाजली द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है, होश वाले को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। ए हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? राजगढ़ जिले में अभ्यारण्य है नरसिंहगढ़। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं? आंसर है हमारा 3। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला गेहूं और आटे के प्रमुख उत्पादक के में से एक है? तो इसका आंसर होगा रायसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या विभाग मध्य प्रदेश में शहतूत, तसर और रेशम उत्पादन के लाभार्थियों के लिए एक विशेष परियोजना पर काम कर रहा है? इसका आंसर है कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखेंगे,
मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना निम्नलिखित में से किस विभाग के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी? इसका आंसर है नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य सहकारी विपणन संघ। अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान क्या है? विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान है तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दबाव या प्रेशर। नेक्स्ट है, सर्वाहारी वे है जो डैश खाते हैं। सर्वाहारी जो है वो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई डैश एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर है खाद्य जाल। ए हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खुली संवहनी बंडल होते हैं जो एक वलय में व्यवस्थित होते हैं? खुले संवहनी बंडल होते हैं द्विबीजपत्री में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो हमें इसमें विषम को देखना है। इसका आंसर हो जाएगा स्कोलियोडान। डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर होगा लाभ नहीं है तो आसानी से शिकन। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिए हुए हैं और कथन दिया हुआ है। हमें अभिकथन ए को देखकर कारण आर को पढ़ना है और हमें नीचे दिए हुए ऑप्शन को आंसर बताने हैं। अभिकथन दिया हुआ है, किसी कुएं का कठोर जल उसमें धोने का सोडा मिलाने पर नरम हो जाता है। इसका कारण है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, उन्हें अघुलनशील कार्बोनेट लवण में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मीमान का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मीमान का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है, एक डैश एक ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर है गैर न्यूटोनियन द्रव। गैर न्यूटोनियन द्रव। अगला प्रश्न देखते हैं, मूंगफली के पौधों के किस भाग का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीज। बीज का उपयोग करते हैं तेल बनाने में। अगला प्रश्न है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा जाइलम। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल जन्म के समय लगभग डैश हड्डियों से बना होता है? मानव कंकाल जो है जन्म के समय लगभग 305 हड्डियों से बना होता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार चार्ट के अनुसार निम्न में से किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए? तो हमें अनाज का सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वुचेरेरिया बेनक्राफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है फाइलेरिया के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस सेट का, चुंबक द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है? तो ये होगा असंपर्क बल। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट सेट के 35 क्वेश्चंस, इसलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।